तो बच्चे लोग, हमारे इस चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट का आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, इक्वेशंस कम आएंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारे स्टमक में या फिर डाइजेशन में। आप लोग सुने होंगे हमारे स्टमक में एक एसिड सीक्रेट होता है, उस एसिड का नाम है HCl। कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? HCl। कौन सा? हाइड्रो क्लोरिक एसिड होता है। ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिड है हमारे स्टमक में सीक्रेट हो रहा है तो हमको हार्मफुल क्यों नहीं है? हार्मफुल होना चाहिए ना, एसिड तो हमारे ये हार्मफुल होते हैं। देखो ये ऐसे होता है, ये एसिड जो सीक्रेट होता है वो होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट 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 मतलब समझते हैं? एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है, दोनों में अंतर होता है। डाइल्यूट मतलब इसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है। किसका क्वांटिटी ज़्यादा है? वाटर एक्सेस में है ना, वाटर एक्सेस में है, एसिड का मात्रा कम है ना। मतलब वाटर 90% है, एसिड मात्र 10% है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो लिखा होता है डाइल्यूट 10% HCl, तो उसका मतलब होता है 90% वाटर है, 10% हमारा HCl है। और कंसंट्रेटेड में क्या है? एसिड एक्सेस है, एसिड एक्सेस है ना, और हमारा वाटर कम है, लेस है। ठीक है, तो ये अंतर होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में। तो ये जो एसिड सीक्रेट होता है वो क्या होता है? डाइल्यूट HCl होता है। ठीक है, लेकिन और ये बैलेंस बना के रखता है हमारे स्टमक में। लेकिन कभी भी क्या होता है, जब हम कुछ काम करते हैं, मतलब बहुत हड़बड़ी में रहते हैं या स्पाइसी फूड खा लेते हैं, स्पाइसी अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते हैं, है ना, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, है ना, तो इंडाइजेशन होने लगता है। तब क्या हो जाता है? एसिडिटी बढ़ जाता है। अब बोलते हैं ना एसिडिटी, एसिडिटी हो गया। एसिडिटी हो गया मतलब HCl बढ़ गया स्टमक में, स्टमक का इरिटेशन हुआ और HCl बढ़ गया। अब HCl बढ़ गया तो हमको एब्डोमिनल बर्निंग, बर्न होगा, पेन होगा, ऐसे सेंसेशन आने लगते हैं। इसलिए आपको देखोगे कि एंटासिड पीने बोलते हैं, एंटासिड, एंटासिड पीने बोलते हैं। उसमें क्या होता है? वीक वेस होते हैं, वीक वेस होते हैं। वो क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हमारा जो भी बर्निंग वगैरह हो रहा है वो ठीक हो जाता है। तो देखो HCl पीएच वैल्यू का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा देखते हैं। ये तो था हमारे स्टमक डाइजेशन में। दूसरा क्या? ब्लड में। ब्लड में पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? नॉर्मली हमारे ब्लड का पीएच होता है 6.8 to 7.8 रेंज में होता है। हमारे साइंस में मैक्सिमम चीज़ें रेंज में ही मिलेगी, फिक्स वैल्यू कम मिलेगा आपको। ठीक है, रेंज में होता है। लेकिन जब ब्लड का पीएच क्या होने लगता है? कम होने लगता है ना, लेस देन 5 हो गया, है ना, ये उससे कम हो गया, एसिडिटी की वजह से, ब्लड में एसिडिटी की वजह से। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है ना। कारण को अपने को नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि अगर एसिडिक हो गया ब्लड तब क्या होगा। देखो, अब मान के चलो एसिडिक हो गया ब्लड, तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ब्लड में होता है Hb, Hb क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देंगे और रेस्पिरेटरी चेन में जाएंगे, ATP जनरेशन होगा, वो बात की बात है, उसको कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला चीज हैम्पर हो जाएगा, ये वाला चीज हैम्पर हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन आप लोगे लेकिन अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिडिक हो गया ब्लड, तब अपने लिए हार्मफुल है। ठीक है, तीसरा होता है हमारे टीथ। टीथ में भी एसिडिक। देखो हमारे टीथ में होता है इनेमल। क्या होता है बच्चे लोग? टीथ में होता है इनेमल, होता है टीथ में इनेमल होता है, और जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। क्या से बना होता है? जो व्हाइट पार्ट दिखता है ना टीथ का, उसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट ही होता है टीथ से, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या? कैल्शियम फॉस्फेट है ये। ठीक है, ये बना होता है। अब जैसे ही एसिडिक होने लगता है हमारा
माउथ के अंदर एसिडिटी होने लगती है, तो क्या होता है, इसका डिकेइंग शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकेइंग शुरू हो जाता है, मतलब दांत में डिकेइंग, अब दांत कमजोर होने लगेगा, फिर दांत टूटने लगेगा, तो ये दांत के लिए अच्छा नहीं होता है एसिडिक होने की वजह से। इसलिए जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप पलट के देखोगे तो उसमें कोई ना कोई वीक बेस रहेगा, या फिर वीक बेस जो डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा। जैसे मैं इसको चेक करने के लिए मैंने क्लोजअप चेक किया अभी, तो उसमें NaOH था, ठीक है, आप भी क्लोजअप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा पढ़ते हैं, प्रोटेक्शंस ऑफ एनिमल्स ऑब्लिक इंसेक्ट्स। इसमें कैसा होता है, चींटी काटते दर्द होता है, हाँ होता है, मधुमक्खी काटने से भी दर्द होता है। अब क्यों होता है हम ये देखेंगे। देखो, जब भी चींटी काटता है, आंट काटता है ना, तो क्या वो क्या एसिड, एक एसिड सीक्रेट करता है। एसिड, उस एसिड का क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला होता है HCOH, ठीक है। इस एसिडिक, वो ये एसिड रिलीज करता है काटने के साथ अपने स्टिंग में, जिसकी वजह से दर्द होता है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। और जो बीज होते हैं, बीज, ये भी एसिड रिलीज करते हैं जब काटते हैं, तो बीज मधुमक्खी जो होते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। उनके लिए क्या है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, हमारे लिए पेनफुल मैकेनिज्म है ना। अब लास्ट चीज देखते हैं इसमें, फार्मिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। फार्मिंग, देखो, हर एक प्लांट है, उगने के लिए उसको स्पेसिफिक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए प्लांट्स को उगने के लिए। जैसे हमारा पैडी क्या होता है, धान, उगने के लिए 5 से 7 पीएच चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है, हमारा सॉइल भी एसिडिक हो जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एसिडिक हो जाता है ना। तब उस स्थिति में क्या डालेगा किसान, लाइम डालता है। लाइम डालता है मतलब CaOH2 डालता है, मतलब बेस डालेगा, एस डालेगा, राख होता है उसमें भी बेस होता है, ये सब डालेगा और उसको फिर से नॉर्मल करने के, पीएच को नॉर्मल करने का कोशिश करेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा बच्चे लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ खत्म होता है। धन्यवाद।